नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर झप्पी यानी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, एमबीबीएस डीएनबी जनरल मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय, माइग्रेन, जिसको आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं। तो क्या होता है ये, इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, माइग्रेन से लगभग महिलाओं में 33% महिलाएं इससे पीड़ित रहती हैं और पुरुषों में लगभग 18% पुरुष इससे पीड़ित रहते हैं। ये 10-12 साल के बच्चों में इसको देखा जा सकता है और मिडिल एज फीमेल यानी 30-35 साल की महिलाओं में ये बहुत ही बस्ट कंडीशन में पाया जाता है, यानी वो ज़्यादा पीड़ित रहती हैं इससे। क्या हैं इसके लक्षण? दोस्तों, तेज सिरदर्द होना, जी घबराना, उल्टियाँ होना, तेज रोशनी या आवाज़ से परेशान होना, मन करता है कि सारी आवाज़ें बंद करके अंधेरे कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट जाएं। मरीज में इस प्रकार की फीलिंग आती है। कोई काम नहीं हो पाता, ना इंसान अपने काम पे जा पाता, ना घर के काम कर पाता है। जब वो अपनी जांचें करवाता है तो वो नॉर्मल आती हैं। अगर कोई साथ में कोई और बीमारी नहीं है तो जांचें नॉर्मल आएंगी। यहाँ तक कि सीटी स्कैन और एमआरआई भी नॉर्मल आती हैं। इस प्रकार की प्रेजेंटेशन होती है। एक और बात कि 1/3 मरीजों में, यानी हर 3 में से 1 जो माइग्रेन का मरीज है, उसको दर्द होने से पहले ही आभास होने लगता है। उसको लगता है अभी तो दर्द नहीं हो रहा, लेकिन लगता है दर्द हो जाएगा। कुछ मरीजों को स्मेल भी आती है अजीब अजीब सी दर्द होने से पहले, और कुछ लोगों को अजीब अजीब से रंग भी दिखाई दे सकते हैं, जिसको हम प्रीड्रोमल सिम्टम कहते हैं या ऑरा कहते हैं। दोस्तों, ट्रैवलिंग करने से, भूखे रहने से, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के डिस्टर्ब होने से या नींद में गड़बड़ी होने से या रात में जागने से अक्सर ये बढ़ जाया करता है। जब ये दर्द एक बार स्टार्ट होता है तो कई बार कई घंटे से लेकर कई कई दिन तक हो सकता है। उसकी पूरी दिनचर्या को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो ये इसके मोटे मोटे लक्षण हैं। अब ये होता क्यों है? तो कुछ मरीजों में इसका जेनेटिक एसोसिएशन देखा गया है, यानी ये माता पिता से बच्चों में भी आ जाता है, और ज़्यादातर एनवायरमेंटल कारण इसके जिम्मेदार हैं। ऐसे मरीजों को क्या एहतियात रखना चाहिए? ऐसे मरीजों को बहुत लंबी ट्रैवलिंग से बचना चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए, तेज़ धूप में नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादा शोर से बचना चाहिए। ये हो गए इसके प्रिकॉशन, जिससे हम अटैक को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में ये गलत धारणा है कि माइग्रेन कभी ठीक नहीं होता। दोस्तों, बुनियादी कारण है इसका जो हमारी नसें हैं यानी नर्व, उनका जो सिग्नल कंडक्शन होता है, यानी उनमें जो सूचनाएं जाती हैं ब्रेन में, उनका जो ट्रांसमिशन होता है वो हाइपर एक्साइट कंडीशन में चला जाता है, यानी बढ़ जाता है ट्रांसमिशन या कम हो जाता है, प्रोहिबिशन हो जाता है। बुनियादी कारण ये हैं। और अगर शुरुआती फेज में इसको कंट्रोल ना किया जाए या इसका इलाज ना किया जाए तो दिमागी स्तर पर अंदर और बाहर, यानी एक्स्ट्राक्रेनियल और इंट्राक्रेनियल चेंजेज होते हैं, यानी परिवर्तन होते हैं, और उसके बाद इसका एक सिक्वेल शुरू हो जाता है अटैक का, यानी इसका दर्द का सिलसिला बढ़ जाता है। ये अटैक बार बार होने लगते हैं। जांचें जैसे मैंने आपको बताया इसमें नॉर्मल आती हैं। तो क्या जीवन भर दवा खानी पड़ेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने दिनचर्या को संतुलित करें, उन फैक्टर से बचें जो इसको बढ़ावा देते हैं, अच्छे फिजिशियन से अपना इस संबंध में परामर्श लें,
और अगर ये सब काम आप करते हैं तो कभी कभी कुछ दिनों तक 1-2 गोली पर ही, और अगर रूटीन बहुत अच्छा हुआ आपका तो वो 1-2 गोली भी आपकी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, माइग्रेन लाइलाज नहीं है, इसका पूरा इलाज है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, MBBS DNB जनरल मेडिसिन। मेरा पता है गुप्ता नर्सिंग होम, रामगंगा बिहार, फेज 2, बिल्सोनिया, डिग्री कॉलेज का मोड़, मुरादाबाद। धन्यवाद।